हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षण विद शिक्षिका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट की। मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र, यानी कि छात्रों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट मतलब छात्रों का वर्गीकरण। अब इसका मतलब क्या है? स्कूल में, स्कूल यानी विद्यालय में बच्चों का वर्गीकरण यानी कि डिवाइड, इसको हम बोल सकते हैं डिवाइड। बच्चों को डिवाइड किया जाता है। किस बेस्ड पे डिवाइड किया जाता है? किस बेस्ड पे डिवाइस किया जा रहा है? एज यानी आयु, उम्र के हिसाब से, कैपेसिटी योग्यता या क्षमता के हिसाब से, चॉइस या इंटरेस्ट, मतलब रुचि के हिसाब से। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों का वर्गीकरण, यानी कि स्कूल में मतलब विद्यालय में छात्रों का वर्गीकरण होता है, यानी छात्रों को डिवाइड किया जाता है। किस बेस्ड पे डिवाइड किया जाता है? एज, कैपेसिटी, चॉइस मतलब आयु यानी उम्र, योग्यता, क्षमता और रुचि के हिसाब से उन्हें डिवाइड किया जाता है। छात्रों को डिवाइड करने के लिए, उनका वर्गीकरण करने के लिए स्कूल के सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बाधाएं आती हैं, जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। एक बारी मैं और ये समझा रही हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, इसे हम डिवाइड भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट यानी छात्र, स्कूल में यानी विद्यालय में छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है। एज यानी उम्र, कैपेसिटी योग्यता और क्षमता, चॉइस या इंटरेस्ट यानी कि रुचि के बेस्ड पर उन्हें डिवाइड किया जाता है। अब हम बात करेंगे बाधाओं के बारे में। स्कूल में बच्चों का वर्गीकरण करते हुए कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को अब हम पढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि स्कूल में वर्गीकरण के दौरान टीचर्स को क्या क्या बाधाएं देखनी पड़ती हैं या क्या क्या बाधाएं उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एज, कि बच्चों को हम एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। तो अब एज को ही ले लेते हैं बाधा के रूप में भी। अगर हम एज के अकॉर्डिंग डिवाइड ना करें और 3, 4 और 8 इन 3 उम्र के बच्चों को हम एक ही रूम में बिठा दें, तो क्या टीचर इन 3 उम्र के बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाएगी? अब आप सोचिए कि अगर 3 साल का बच्चा है तो हमें उसे लिखना भी सिखाना है, राइट करना सिखाना है, रीडिंग सिखानी है। ओके। 4 ईयर का जो बच्चा है उसे हमें क्या सिखाना होता है? उसे हमें डिक्टेट करना होता है कि वो खुद लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है। ठीक है। और 8 ईयर्स के बच्चे को क्वेश्चन आंसर, वर्ड प्रॉब्लम ये सब आ जाती हैं। तो अब एक रूम में अगर हम इन तीन एज के बच्चों को एक साथ बिठाएं और उस एक रूम में एक ही टीचर हो, तो वो एक टीचर इन सभी बच्चों के ऊपर प्रॉपर ध्यान दे सकती है? नहीं दे सकती। इसलिए हमें उन्हें एज के अकॉर्डिंग अलग अलग रूम में बिठाना होगा। उसके बाद आता है कैपेसिटी। दूसरा आता है कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है? क्षमता या योग्यता। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। देखिए ऐसे, एक तरफ बच्चा है वीक और एक तरफ है इंटेलिजेंट। अब वीक बच्चे के ऊपर अगर टीचर ध्यान दे रही है
2 आवर्स, और स्कूल का जो टाइम है, मानने के लिए बोल रही हूँ, स्कूल का जो टाइम है वो भी 2 आवर्स का ही है। ठीक है। अब इन 2 घंटों में टीचर अगर वीक बच्चे के ऊपर 2 घंटे पूरा ध्यान दे रही है, तो इंटेलिजेंट बच्चों का जो टाइम है वो वेस्ट है, टाइम वेस्ट। वो 2 आवर्स जो थे वो तो इनके वेस्ट हो गए। अगर वो 2 आवर्स वो इनका ध्यान देती है, अगर इन पर वो ध्यान दे रही है 2 घंटे, तो जो वीक बच्चे हैं वो और ज़्यादा वीक हो जाएंगे। अगर 2 घंटे स्कूल का टाइम है और अगर इन 2 घंटों में टीचर अगर वीक बच्चों के ऊपर ध्यान दे रही है 2 घंटे, तो जो इनका टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, इनको कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है इन्हें। अगर वो 2 घंटे इंटेलिजेंट बच्चों के ऊपर दे रही है, इंटेलिजेंट बच्चों को दे रही है, तो जो 2 घंटे हैं वो इनके वीक हो रहे हैं, मतलब वीक बच्चों के वेस्ट हो रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए हमें कैपेसिटी के बेस पर भी बच्चों को डिवाइड करना होता है, करना ज़रूरी है, और ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है अगर हम बच्चों को डिवाइड ना करें। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी थ्योरी दे रही हूँ। थ्योरी मिलेगी आपको किसकी, मतलब बाधाएं क्या फेस करनी पड़ती हैं और वर्गीकरण क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे छात्रों के वर्गीकरण के लाभ, कि वर्गीकरण से हमें क्या लाभ मिलते हैं। ये रहा आपका थ्योरी पार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।